श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। देवताओं का रुद्र के पास जाकर अपना दुख निवेदन करना, रुद्र द्वारा उन्हें आश्वासन और चित्ररथ को शंखचूड़ के पास भेजना। चित्ररथ के लौटने पर रुद्र का गणों पुत्र और भद्रकाली सहित युद्ध के लिए प्रस्थान। उधर शंखचूड़ का सेना सहित पुष्प भद्रा के तट पर पड़ाव डालना तथा दानव दानव राज के दूत और शिव की बातचीत। सनत कुमार जी कहते हैं, मुझे तदंतर जो अत्यंत प्राप्त हो गए कि उन ब्रह्मा और विष्णु का वचन सुनकर शिव जी मुस्कुराए और मेरे का सम्मान गंभीर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ा समझ सकता हूँ। सैनिकों से शंखचूड़ का वध कर डालूंगा, इनमें इनमें तनिक भी संशय नहीं। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी महेश्वर महेश्वर के उस अमृत स्थावी वचन को सुनकर संपूर्ण देवताओं को परम आनंद आनंद प्राप्त हुआ। उस समय उन्होंने समझ लिया कि अब दानव शंखचूड़ मरा हुआ ही है। तब महेश्वर के चरणों में प्रणिपात करके विष्णु वैकुंठ को और ब्रह्मा सत्यलोक को चले गए तथा संपूर्ण देवता भी अपने अपने स्थान को प्रस्थित हुए। इधर उन महारुद्र ने जो परमेश्वर दुष्टों के लिए काल रूप और सत्य पुरुषों की गति है, देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ के वध का निश्चय किया। तब उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अपने प्रेमी गंधर्व राज चित्ररथ को दूत बनाकर शीघ्र ही शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने वहां जाकर जाकर शंखचूड़ को खूब समझाकर कहा, परंतु उसने बिना युद्ध किए देवताओं को राज्य लौटाना स्वीकार नहीं किया और कहा, मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है कि महेश्वर के साथ युद्ध किए बिना न तो मैं राज्य ही वापिस दूंगा और न अधिकारों को ही लौटाऊंगा। तू कल्याण करता रुद्र के पास लौट जा और मेरी कही हुई बात यथार्थ रूप से उनसे कह दे। वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। तू व्यर्थ बकवाद मत कर। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ यो कहे जाने जाने पर वह शिव दूत पुष्पदंत चित्ररथ अपने स्वामी महेश्वर के पास लौट गया और उसने सारी बातें ठीक ठीक कह दी। तब उस दूत के वचनों को सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणों से कहा, रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदी क्षेत्रपाल, आठों भैरव, मैं आज शीघ्र ही शंखचूड़ का वध करके मैं निमिष चलता हूँ, तो अत मेरी आज्ञा से मेरी सब बलशाली कुल आयुधों से लैस होकर तैयार हो जाए और अभी अभी कुमारों स्वामी कार्तिक और गणेश के साथ रण यात्रा करे। भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। सनत कुमार जी कहते हैं, मुझे ऐसी आज्ञा देकर शिव जी अपनी सेना के साथ चल पड़े। फिर तो सभी वीरगण हर्ष से मगन होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। इसी समय संपूर्ण सेनाओं के अध्यक्ष स्कंद और गणेश भी हर्ष से भरे हुए कवच धारण करके शस्त्र शिव जी के निकट आ पहुंचे। फिर वीरभद्र नंदी महाकाल सुभद्र का विचालाक्ष बाण पिंगलक बिगपन बिल्ब विकति मणिभद्र वास्कल कपिल धृतराष्ट्र विकार त्रामलोचन कालकर बलिभद्र कालजीत कुटीश्वर बलोर्मठ रणशल्य दुर्जय तथा दुर्गम आदि गणनायक जो प्रधान प्रधान सेनापति थे, शिवजी के साथ चले। उनके गणों की संख्या करोड़ों करोड़ थी। आठों भैरव, एकादश भयंकर रुद्र, आठों बनु इंद्र, बारह आदित्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों सूर्य कुमार, कुबेर, यम, ऋतिक, नल, वायु, वरुण, बुध, मंगल तथा अन्य ग्रह, कामदेव, उपदस्त, उग्रदंत, क्रूर तथा कोट आदि ने शीघ्र ही महेश्वरी का अनुगमन किया। स्वयं महेश्वरी ने भद्रकाली भी स्व पूजा धारण करके शिव जी के साथ चली। वे वे उत्तमोत्तम स्टोन से बने हुए विमान पर आरूढ़ थे। उन्हें शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा था और लाल शोभा पा रहा था। वे हर्ष मगन होकर हस्ती नास्ती उत्तम शब्द से गान करते हुए अपने भक्तों को अभय तथा शत्रुओं को भय प्रदान कर रही थी। उनकी एक योजन भीषण काल शिवा
लपा रही थी। वे अपने हाथों में शंख चक्र गदा पंच ढाल तलवार धनुष बाण एक योजन विस्तार वाला गहरा गोलाकार खप्पर गगन में त्रिभुजक 1 योजन लंबी शक्ति फूटकर मुचल वज्र खंड पलक वैष्णव वारुण पात्र वायव यात्र नागपाश नारायकास्त्र गंधर्व शास्त्र ब्रह्म शास्त्र गारुडास्त्र पर्जन यास्त्र पाशुपष्टाग जुम्बल शास्त्र पर्वतास्त्र मान पराक्रमी सूर्यास्त्र काल मानल महेश्वरास्त्र यम दंतदास्त्र समोनास्त्र तथा समस्त दिव्य अस्त्र और अन्य सैकड़ों दिव्यास्त्र धारण किए थे। दो योगिनियां तथा डाकिनियां उनके साथ, फिर भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड ब्रह्म राक्षस विटाल यक्ष और किन्नर आदि से घिरे हुए स्कंद ने पिता के आकर उन चंद्रशेखर को प्रणाम किया और उनकी पासों भाग में स्थित होकर सहायक का स्थान ग्रहण किया। तदंतर रुद्र रूपधारी शंभु अपनी सारी सेना को एक करके शंकर के साथ लोहा लेने के लिए निर्भयता पूर्वक बड़े और देवताओं का उद्धार करने के लिए चंद्रभाग तट पर मनोहर वट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। व्याची उधर सब शिवदूत चला गया। तब शंखचूड़ ने महल के भीतर जाकर तुलसी से वसारी कह सुनाई। शंखचूड़ ने कहा, देवी शंभु के दूत के मुख से रण निमंत्रण सुनकर मैं युद्ध के लिए उद्यत हुआ हूँ और उनसे जूझने के लिए मैं निश्चय ही जाऊंगा। तुम इसके लिए मुझे आज्ञा। यो कहकर उस ज्ञानों ने अपनी प्रिया को नाना प्रकार समझाया। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्राप्त करते समाप्त किया और पहले नित्य क्रम पूरा करके बहुत सा दान दिया। तत्पश्चात अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों के राज्य पर अभिषिक्त करके उससे अपनी भार्या राज्य और सारी संपत्ति समर्पित कर दी। पुण्य इसकी प्रिया तुलसी रोटी हुई उसकी रण यात्रा का निषेध करने लगी। तब राजा शंखचूड़ ने नाना प्रकार की कटाई कहकर उसे ढाढ़स बंधाया। तदंतर उन नवागत दानव राज ने कवच धारण करके युद्ध करने के लिए उद्यत हो अपने वीर सेनापति को बुलाकर उसे आदेश देते हुए कहा। शंखचूड़ बोला, सेनापति मेरे सभी वीर संपूर्ण कार्यों में कुशल और समझ में शोभा पाने वाले हैं। आज कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करे। शूरवीर दानवों और दैत्यों की सिपाही टुकड़ियों तथा बलशाली ककों की निर्भीक ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ रहा हूँ, समझ आता हूँ। उत्तम शीली प्रदान करने वाला पुण्य क्षेत्र भारत में वकल्पी का तप स्थान कहलाता था। वह भूभाग पश्चिमी समुद्र से पूर्व मलय पर्वत से पश्चिम श्रीशैल से उत्तर और गंडमादन से दक्षिण तथा उसकी चौड़ाई 5 योजन और लंबाई 500 योजन थी। भारत के उस भाग में उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली तथा सूर्यपति के समान स्वच्छ जल से परिपूर्ण पुष्पभद्रा और सरस्वती नाम की 2 रमणीय नदियां बहती हैं। सदा सौभाग्य से युक्त रहने वाली लवन सागरीय प्रिया भार्या पुष्पभद्रा सरस्वती के साथ हिमालय से निकली और गोमंत पर्वत को बाह्य करके पश्चिम समुद्र में जा मिली। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने शिवजी की सेना को देखा। उसने पहले शिवजी के पास एक दानव को दूत के रूप में भेजा। उसने शिवजी से युद्ध न करने के लिए कहा और शिवजी ने उसे देवताओं का राज्य लौटा देने की बात कही। अंत में महेश्वर ने कहा, तुम दूत हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते, क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं, सदा भक्त कठिन रहते हैं और उनकी इच्छा से उन्हीं का कार्य करते रहते हैं। देखो, पूर्व काल में ब्रह्मांड की प्रार्थना से पहले समुद्र में श्री हरि और दैत्य श्रेष्ठ मधु कैटभ भी
कैटअप का भी युद्ध हुआ था। पुण्य भक्तों के हितकारी उन्हीं श्री विष्णु देवताओं के प्रार्थना करने पर प्रहलाद के कारण हिरण्यकशिपु का वध किया। तुमने यह भी सुना होगा कि पहले जो मैंने टिपुरों के साथ युद्ध करके उन्हें भस्म कर डाला था, वह भी देव देवों देवों की प्रार्थना पर ही हुआ था। पूर्व काल में दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ा मतलब उसे समझेगा वैसा करेगा। मुझे तो देवताओं का कार्य करना ही है, यो कहकर कल्याण करता महेश्वर शुभ हो गए। तब शंखचूड़ का वह दूत उठा और उसके पास चला दिया। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।